अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज की ये शाम खूबसूरत सी इवनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बाहर निकली थी, एक दो छोटे मोटे काम करने थे क्योंकि वीकेंड है, आपको पता सब काम लेट हो रहे होते हैं, हम कॉफ़ी भी लेट पीने जाते हैं। तो मैं जैसे बाहर निकली तो जो मुझे ये एक व्यू नज़र आया ना, मैंने कहा ये तो भाई आपको दिखाना बनता है, क्योंकि ये जो होता है ना, जो हमारे हम लोग जो एक ट्रांजिशन हो रही होती है विंटर से स्प्रिंग की तरफ, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। लाइक आपको बड़ी नई नई चीज़ें लगती हैं जब स्नो मेल्ट हो रही होती है और सब कुछ आपको नया नया लगता है, तो आप उसको बड़ा इन्जॉय करते हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपको भी दिखाते हैं इसको, कि हम लोग इसको इन्जॉय करते हैं तो आप लोग भी इसको इन्जॉय करें। तो हम लोग कॉफ़ी पी के निकले थे, तो मुझे याद आया कि हमने एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने नवीद से बोला वो पकड़ लेते हैं। एक तो हमें लेना था, हमारा विंडशील्ड वॉशर चाहिए था, और दूसरा हमें कॉफ़ सिरप चाहिए था, क्योंकि घर में अभी भी कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ी बहुत कॉफ़ हो रही है हेयर एंड देयर। तो हम लोग आ गए थे कैनेडियन टायर, यहाँ से हम पकड़ेंगे जी विंडशील्ड वॉशर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सर्दी होती है, माइनस में वेदर जाता है, तो यहाँ पे रेगुलर पानी नहीं डलता आपकी कार के अंदर फॉर विंडशील्ड। तो इसके लिए आपको -45 वाला चाहिए होता है, तो वो हम लोगों ने लेना था। हम इधर आ गए हैं, ये पकड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से निकलूँगी तो किसी भी फार्मेसी मुझे करना है एक स्टॉप, क्विक सा स्टॉप, और मैं वहाँ से ले लूँगी कॉफ़ सिरप। यहाँ पे बच्चों को तो रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन नवीद को और मुझे भी हेयर अंदर कभी कभी कॉफ़ होती है, तो मैंने कहा चलें ड्राई कॉफ़ है तो क्यों ना कोई सिरप ले लिया जाए, और मे भी इससे ज़रा बेहतरी हो जाए, क्योंकि अभी तक 100% हम लोग फ़ील नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी कैनेडियन टायर, जो कि ये कुछ स्टोर्स हैं जो मेरे लीस्ट फेवरेट है। कैनेडियन टायर हो जाए या आपको पता है मुझे होम डिपो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, होम डिपो में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती, लेकिन इन स्टोर्स पे जाए बगैर भी गुजारा नहीं होता। बस जनाब आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे हमें हमारे वेदर के हिसाब से कौन सा चाहिए। हम लोग तो विंटर समर दोनों में वो -45 वाला ही यूज़ करते हैं, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। कुछ लोग चेंज कर लेते हैं, लाइक समर में और विंटर में उनका डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो एक ही जैसा करते हैं। तो बस जनाब यहाँ से निकलेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे दूसरे स्टोर पे। इन द मीन वाइल मैंने कहा आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बनता है, क्योंकि आई नो कि ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा पहले मेंशन कर चुकी हूँ, लेकिन एवरी टाइम जब आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है मेरी किसी भी वीडियो पे, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों का थैंक यू बोलूँ। तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस चीज़ का था? वो था जी कल की वीडियो पे जो मैंने शब बारात के लिए बनाई थी, और आप लोगों को मैंने अपनी इबादत और उनके बारे में सिर्फ जिक्र किया था, और आप लोगों ने जितना मुझे अप्रिशिएट किया, आप लोगों के इतने काइंड वर्ड्स थे, इतनी प्यारी बातें थी कि मैं वाकई मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि मैं जब भी आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे एकदम से ना लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये अल्लाह ताला ने मुझे कितनी बड़ी चीज़ से नवाज दिया है कि आप लोग इतना उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आप लोगों ने, आप जैसे मुझे मेरी फैमिली को देखते हैं, आप लोगों ने दूर से देखा है, आप लोग मुझे वैसे जानते नहीं, आप मुझसे कभी मिले नहीं, मेरे बच्चों से कभी नहीं मिले, लेकिन जो चीज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आती है उसको देख के जैसे आप लोग मेरे साथ बिहेव करते हैं, आपका जो बिहेवियर टुवर्ड्स माय फैमिली है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है, और मैं इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना थैंकफुल हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरीके से आपका कितनी बार शुक्रिया अदा करूँ। क्योंकि मैं जब अपना चैनल बना रही थी, बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि जब मैं चैनल बना रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, कि मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी मिलती है, लोग बैड कमेंट्स करते हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ आपको लाइक आप अच्छा भी करें तो लोग आपको तनकीद करते हैं। तो आप यकीन करें कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के साथ वो इतना अच्छा रहा है कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से मेरी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मेरी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, मैं आपको नहीं बताती, तो आप लोगों ने कभी उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे हर्ट कर ले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप डेली व्लॉगिंग करते हैं, डेली अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं, तो आप इस चीज़ से बहुत डर भी रहे होते हैं अंदर अंदर कि कहीं कोई चीज़ किसी को बुरी ना लग जाए। और मैं अपनी वीडियो बनाते हुए, व्लॉग बनाते हुए, इवन वॉइस ओवर करते हुए मैं बहुत ज़्यादा मोहतात होती हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों को बहुत सोच के बोलती हूँ। मैं अपनी वॉइस ओवर को, अपने व्लॉग को खुद 1 से 2 दफ़ा पहले देखती हूँ, तब मैं उसको अपलोड करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ तो मैंने नहीं बोल दी जिससे कोई हर्ट हो जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ मैं तो नहीं कर रही जिससे कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। तो ये चीज़ें मैं बहुत केयरफुल होती हूँ, लेकिन उस केयरफुल होने का जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना आपकी तरफ से, वो मैं बहुत ज़्यादा फिर मैं हैप्पी होती हूँ कि मुझे आपका प्यार मिलता है, आपकी दुआएं मिलती हैं। कल मुझे 1-2 सब्सक्राइबर्स ने स्पेशली मैसेजेस किए कि शब बारात की वो रात की जो इबादत कर रही हैं उनकी दुआओं में हम लोग शामिल थे, मेरी फैमिली शामिल थी। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि कुछ ऐसे लोग जो ज़िंदगी में, जिनसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, जिनसे आपकी कोई वैसे रिश्तेदारी नहीं है,
लेकिन आप लोग उनको अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआएं इतनी कीमती होती हैं, मेरा ख़्याल है कि इससे बड़ी कोई चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में मिल नहीं सकती। अगर कोई आपको अपनी दुआओं में शामिल करता है ना, तो इट मीन्स कि आप लोग वाकई कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि आप लोग उनके साथ साथ हैं उनके हर अच्छे टाइम में और जिस वक्त वो आपको याद रखते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मुझे कल मैसेजेस किए थे ये बताने के लिए कि वो मुझे अपनी दुआओं में याद रख के बैठे हैं शब बारात की इस बाबरकत रात में, उस मुबारक रात में जहाँ पे इतनी दुआएं कबूल होती हैं। वहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली, अपने रिश्तों के साथ साथ आप लोगों ने मुझे भी अपनी दुआओं में रखा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इस तरह का प्यार देने का, जो आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहती कि कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं करता, लेकिन जिस जिस लोगों को भी या जिन लोगों को भी ये प्यार मिलता है ना, उनको वाकई इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। और मैं आप सब लोगों का वाकई दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग मुझे वो प्यार देते हैं और मैं उस प्यार की कदर करती हूँ, अपने दिल के साथ लगा के रखती हूँ। तो जनाब ये थैंक यू का सिलसिला तो मेरा ख्याल है अगर मैं बात करती जाऊँगी ना तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आई नो कि बाज़ लोग कहते हैं कि गुल आप प्लीज़ इतना थैंक्स मत बोला करें, लेकिन आप यकीन करें कि अगर मैं आपको इतना थैंक्स नहीं बोलूँ तो मुझे मेरे लफ्ज़ों में कुछ कमी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लफ्ज़ों में कुछ कमी कर ली, कुछ कंजूसी कर ली, आप लोगों तक अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। तो ये फीलिंग्स आप लोगों तक एक्सप्रेस करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर मुझे इतना दिल के करीब रखते हैं तो मेरा ये आपको बताना भी ज़रूरी है कि आप लोग मेरे दिल के कितने करीब हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के प्यार का, आपकी मोहब्बत का। इसी तरीके से आप अपना प्यार, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी जो जो आपकी सारी अच्छाइयाँ हैं ना वो मेरे तक पहुँचाते रहें। ये पॉजिटिव जो वाइब्स आती हैं ना आपको, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। और स्पेशली हम जिस तरह के काम में हैं, हम जिस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, हम लोग जब अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की खुशियाँ, अपनी फैमिली के दुख, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, तो इस तरह की पॉजिटिविटी जब आपको मिलती है ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देती है। तो जनाब बस ये सारी बातें, ये थैंक यू के सिलसिले ये तो इंशाल्लाह ताला चलते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, मेरे ये जो इस तरह की बातें हैं वो आप लोगों के लिए हमेशा आती रहेंगी। तो हमारा खुदा करे कि हमारा ये प्यार का सिलसिला, हमारा ये प्यार का ताल्लुक़, ये हमारे प्यार के जो ये हमारी जो ये कनेक्शन है ये ऐसे ही हमारा बना रहे और हम इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें। तो जनाब बस हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, आपको इतनी प्यारी मैंने ड्राइव करवाई, बातें तो कर ही रही थी, साथ में मैंने खुद भी ड्राइव बहुत एंजॉय किया है। ये जो वेदर होता है ना, लाइक मुझे सबसे अच्छा, ये मुझे समर से भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब समर आ जाता है ना, गर्मी आती है, तो उसमें मुझे बाहर जाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझसे बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो ये वाला जो वेदर है ना, इसको मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। बस हल्की सी एक कार्डिगन ले ली, हल्की सी कोई एक आप ले लेते हैं, लेयर ले लेते हैं और आप बाहर निकल जाते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा बंडल अप होना पड़ता है ना, आपको बहुत ज़्यादा पतले और बारीक और उस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं कि आप लोगों को गर्मी बहुत लगती है, तो उसमें आप लोग बहुत थिक जो है मटेरियल वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला जो है ना, इन बिटवीन वाला जो है ना, वो जिसे बैलेंस चीज़ कहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस जनाब आपको अच्छी अच्छी सी ड्राइव दिखाई है। पहले मैं आपको लेके गई थी कैनेडियन टायर, अब मैं आ गई हूँ जी वॉलमार्ट की फार्मेसी। ये वॉलमार्ट की फार्मेसी आप हमेशा देखते हैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे मुझे आना बहुत ईजी लगता है। तो जब भी मुझे कुछ वो कहते हैं ना अर्जेंटली कोई चीज़ लेनी होती है, वो मैं यहाँ से आके ले लेती हूँ। यहाँ पे ये कॉफ़ सिरप पड़े हैं, मुझे पता नहीं, फिर मैंने फार्मासिस्ट के से कोई बात की, उसने मुझे बताया कि कौन सा कॉफ़ सिरप अच्छा है ड्राई कॉफ़ के लिए, तो मैंने ले लिया। अब इसको मैंने पे किया और बस मैं यहाँ से निकलूँगी, घर जाऊँगी। अभी दजाना जॉब पे है, खैर से दजाना की जॉब होगी टिल 10, तो अभी बस व्लॉग तो यहाँ पे मैं एंड करूँगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आज क्या खा रही हूँ आज हम लोगों ने वो तो आपको नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि खाना हम लोग खाएँगे थोड़ा लेट, क्योंकि जब बच्चे माशाल्लाह जॉब्स पे जाते हैं या बच्चों की कोई स्टडीज़ होती हैं तो आपका जो वीकेंड का जो स्केड्यूल है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। लेकिन वीकेंड पे हम लोग माइंड नहीं करते, हम लोग कहते हैं ठीक है अगर हम लोग जाग रहे हैं देर तक तो इट्स ओके। लेकिन वीक डेज़ में हम लोग अगर दजाना की कभी ऐसा होता है कि दजाना को कोई टूर्नामेंट आ गया, दजाना की जॉब आ गई कोई, तो फिर हम ज़्यादा वेट नहीं करते, हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी मुझे उनका बेड टाइम होता है तो उनको मुझे बेड में भेजना होता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। इस तरह के स्केड्यूल, इस तरह के रूल्स आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके बच्चों की लाइफ में कुछ डिसिप्लिन आता है। तो मेरा तो इस चीज़ का मानना बहुत ज़्यादा, वो कहता है ना, मेरा इस पर बहुत एतमाद है कि अगर आप बच्चों के डिसिप्लिन वाली लाइफ देना चाहते हैं तो बचपन से उनकी आदत बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। आज की ये शाम, आज का ये वेदर, आज के ये व्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे, आज की ये ड्राइव आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।